नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि बात करते हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसमें यदि देखा जाए तो हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था कुछ ग्राफ के कंसेप्ट देखे थे। ठीक है, ग्राफ के कंसेप्ट में अगर बात किया जाए तो ग्राफ के बाद जो हम लोग कहता है जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। देखो बंधु, यह कहता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच देन इट इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि हम लोग कह सकते हैं सर परिभाषा में द वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन रेंज ऑफ प्रिंसिपल branch the value of inverse trigonometric function which lie in range of principal branch then it is known as principal value of inverse trigonometric function। अब रहा क्या सवाल सर जी, हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो किसी मुख्य शाखा के परिसर के बीच में हो, उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। बोलो इंडिया। तो इसमें एक प्रश्न हम लोग का यही बन जाएगा सर कि सर मुख्य शाखा क्या है, मुख्य शाखा का परिसर क्या है। तो वही रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच जो आप किसी ग्राफ में जो भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स का ग्राफ देखे थे उसमें जो भी डोमेन और रेंज आ रहे थे उसी रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। तो यहाँ पर सब सारा खेल जो हम लोग का है सर, सारा खेल हम लोग का रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच पर आ जाता है सर। तो देखते हैं हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए, तो आपको हर हाल में रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच आपके जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो आते हैं। अगर आपको ग्राफ पता है तो डोमेन रेंज आपको पता है, और नहीं पता है तो आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा।
यू रिमेंबर, कंठस्थ याद रखें, कंठस्थ याद करें। बाबू बिना इस डोमेन और रेंज का आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ नहीं, एक टेबल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? टेबल। देखिए ये टेबल बनकर तैयार है। यह हो गया हम लोग का क्या, ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यह हो गया साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, और मेरे बालक एक कॉसेक इन्वर्स x। देखिए इसको बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। उसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मेरे बालक, मैं बता दूं आपको, तो इसको बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। और इसको बोलते हैं परिसर, यानी प्रिंसिपल मतलब मुख्य, ब्रांच मतलब शाखा, मुख्य शाखा का परिसर। बोलो इंडिया। अब देखिए साहब जी, अब देखिए करना क्या है कि बार बार हम लोग वही देख रहे हैं डोमेन इसका, कि इसका डोमेन जो हो जाएगा सर जी, x बिलोंग्स टू -1 से +1, या इसको इंटरवल में भी लिख सकता है कि जो x है सर -1 से बड़ा, +1 से छोटा भी होना चाहिए, दोनों मतलब सेम है। और रेंज जो हो जाएगा, रेंज x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -π/2 क्लोज इंटरवल और लेस इक्वल π/2। आपको इसका ग्राफ भी बताए थे हम, यूँ होता है, यूँ आया यूँ गया, सॉरी इस तरह नहीं होता है, इस तरह होता है, -1 से +1 डोमेन हो गया, रेंज जो इसका हो गया π/2 माइनस में, π/2 प्लस में। देखिए तो ये हो गया हम लोग का सर। अब बात करते हैं कॉस इन्वर्स x का, तो डायरेक्ट लिख दीजिए -1 से 1, और यहाँ x लिख दीजिए x बिलोंग्स टू 0 से π, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये हमेशा काम आएगा पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसमें आपको थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सर जी x बिलोंग्स टू 0 से π ओपन इंटरवल। सेक इन्वर्स का डोमेन जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, या इसको इन्फिनाइट में ओपन रहेगा, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर इक्वल 1 और x लेस देन -1, -1 छोटा इससे बड़ा, ये भी लिख सकते हैं। वही इसका रेंज जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से π एक्सेप्ट π/2, 0 से π एक्सेप्ट π/2। बोलो इंडिया। उसी तरह डोमेन इसका वही हो जाएगा सर -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, और यहाँ हो जाएगा रेंज इसका सर जी -π/2 से +π/2, और x बिलोंग्स टू π/0 एक्सेप्ट 0। देखिए सर ये हो गया हम लोग का रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखो अब इससे रिलेटेड आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड आ जाएगा क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है,
जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे काम करना है। देखिए अब जो है, अगर बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए तो इस टॉपिक को हटाइए। क्वेश्चन बनाने से पहले ना, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन ही देख लीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। देखिए, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। देखिए दोनों मीडियम हम लोग लेकर चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि एक तो खाटी हिंदी मीडियम पढ़ने से क्या मतलब ये हुआ कि लड़का एनसीईआरटी को छोड़कर दूसरा बुक नहीं बना सकता है जो हिंदी में आता है। इससे क्या कि दोनों विद्यार्थी, आप आर एस अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हो, आर डी शर्मा भी फॉलो कर सकते हो, या किसी भी राइटर का, अन्य राइटर का, जैसे आपको सिंगेज वगैरह, आप अमित एम अग्रवाल वगैरह सब कुछ सोल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का असाइनमेंट वगैरह सब कुछ सोल्व कर सकते हो। तो आपको धीरे धीरे सब लेकर चलना है। चलिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। देखिए करना क्या है, लेट कर लीजिए y = साइन इनवर्स -1/2। तो ये साइन y क्या हो जाएगा, साइन y जो हो जाएगा हम लोग का -1/2 हो जाएगा। इसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिए। साइन y, साइन कितना का मान 1/2 होता है बाबू, π/6 का मान। अब इसको अपने अंडर में लेना है। यहाँ लिखेंगे वी नो डैट। देखिए वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो आपको इस एंगल को तभी सेट करना है जब उसके बीच में आ जाए। तो साइन y, इसको लिख देंगे साइन -π/6। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं सर साइन -θ 11th क्लास में माइनस साइन थीटा होता है। बोलो इंडिया। तो अब देखिए -π/6 इसमें है कि नहीं है, -π/2 से +π/2 के बीच में है। ठीक है, उसमें लाई कर रहा है सर। तो ये साइन y जो हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, यहाँ देख लीजिए y = कंपेयर कर लीजिए साइन से साइन, तो y = क्या हो जाएगा, -π/6। ठीक है, यहाँ -π/6 आपको दिखाना होगा कि इसमें है -30 डिग्री। y किसको माने थे, साइन इनवर्स। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y बराबर है क्या, साइन इनवर्स -1/2 छोड़ ना -π/6। यह लाइन आपको हमेशा काम करना होगा। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर हो गया, एक बोर्ड में आंसर गया। लेकिन इतना ड्रामा नहीं करना है, इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं अपने रेंज में, उस प्रॉपर्टी से बनाएंगे तो आंसर डायरेक्टली आएगा। ठीक है, अब देखिए सर एक और क्वेश्चन, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। चलिए तो बात करते हैं साहब जी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ये सब आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ लिख दीजिए सर कॉट इनवर्स -1/√3। आपको एक मैंने टोन छोड़ दिया, ठीक है, ताकि आपका मन लगा रहे। ठीक है, चलिए तो कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है सर। तो वही राम, वही सीता, वही कहानी फिर से सर इसको मानेंगे हम लोग। और हम लोग की है नादानी जो कि इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, हमेशा इसको y मान लेंगे। ठीक है साहब जी, अब एक क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको धीरे से मिटा दीजिए एक लाइन। ठीक है, एक कॉट y = -1/√3। बोलो इंडिया।
ठीक है। अब देखिए कॉट वाई, कॉट कितना का मान 1/√3, तो tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3, तो कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट π/3। आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे टोना, कि 0 डिग्री मतलब 0, 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब आपका हो जाएगा π/4। ये जानकारी आपको होना चाहिए। 60 डिग्री को बोलते हैं π/3 और 90 डिग्री को बोलते हैं π/2 और 180 डिग्री को बोलते हैं पाई। ये बॉक्स आप एकदम दिमाग में रखिएगा। सोचेंगे डिग्री पर, लिखेंगे रेडियन में। हम लोग जानते हैं कि कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है मेरे लाल? तो ये क्या होता है बाबू? ये होता है हम लोग का कॉट इनवर्स का 0 से पाई दोनों पर ओपन इंटरवल। तो आपको वही सोचना है जो कि एंगल आपका पॉजिटिव यहाँ शो कर रहा है, इसको भेजेंगे अंदर। आप सोच रहे होंगे सर कि कॉट माइनस थीटा बराबर जो होता है माइनस कॉट थीटा, तो इसको अंदर भेज दें। अंदर भेजने से घाटा ही घाटा है। क्यों घाटा ही घाटा क्यों है? क्योंकि माइनस में तो आपको आंसर आएगा ही नहीं। सोच रहे होंगे कि कॉट वाई इक्वल टू, उसी तरह लिख दें -π/3। तो आंसर क्या -π/3 इसमें है? अरे बोलो, -π/3 इसमें है? नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत भी करना जरूरी है, गलत भी बनाना जरूरी है। जब तक आप गलत नहीं बनाओगे तब तक सही नहीं पाओगे। चलिए, तो आपको झटका लगा होगा, यार गजब हो, तो अंदर भेजे फार्मूला होता ही है, लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं है। तो हम लोग को अब क्या करना होगा? सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब आपका एक फार्मूला का सहारा लेना होगा। वह फार्मूला हम लोग का क्या है सर जी? कि कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई देन ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल बी नॉट चेंज। पाई माइनस थीटा लाइन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट थीटा विल बी निगेटिव। अरे बोलो, यानी मैंने यही बोला सर आप लोगों को, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिला कि पाई के केस में ट्रिगो कभी चेंज होता नहीं है, बात नंबर 1। अब बात नंबर 2, पाई माइनस थीटा दूसरा घर में होता है। दूसरा घर में सर जी सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए साहब जी, यहाँ पर यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा कि कॉट वाई इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/3। बोलो इंडिया, कॉट से कॉट हट गया, वाई इक्वल टू पाई में से π-3 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2π/3, 3π में 2π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू, पी भी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 का जो वैल्यू आ गया 2π/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो इंडिया। तो ये हम लोग का हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। दे दनादन दुनिया का कोई भी सवाल चाहोगे तो आपका बन जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू का। लेकिन सर जब सवाल ऐड करके आ जाए तो इतना ये ड्रामा है। क्या है? ड्रामा है। मतलब कि मैंने सीखा 2 क्वेश्चन से, लेकिन हम लोग इस तरह बनाएंगे नहीं। इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग काम करेंगे। चलिए, ये हो गया हम लोग का। देखिए बाबू, अब देखिए हम लोग का आता है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ। बोलो इंडिया। यानी कि आईटीएफ के गुण, आईटीएफ के गुण। आईटीएफ मतलब बाबू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। अब देखो मेरे लाल, पहला गुण जो आता है प्रॉपर्टी नंबर 1, वह कहता है कि साइन इनवर्स 1/x। कोई तो बोलो। सेकेंड आता है कॉस इनवर्स 1/x।
और थर्ड आता है मेरे लाल tan इनवर्स 1/x। देखिए साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, बोलिए कॉसेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा सर जी कॉस का उल्टा सेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा सर जी कॉट इनवर्स x। अब देखो बाबू, चाहो तो आप इतना से भी काम चला सकते हो, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या ये जो सारा फार्मूला है अपने रेंज और डोमेन के अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यक्स सर जी क्या है, यक्स का अपना डोमेन में है सर जी, ये अपने डोमेन में रहेगा तभी फार्मूला लगेगा। यानी आपका जो यहाँ यक्स जो है ग्रेटर इक्वल 1 है और यक्स लेस देन -1 है, या इसको बोल सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। उसी तरह सर जी इसका भी है कि यक्स ग्रेटर इक्वल 1 और यक्स लेस देन -1, और यहाँ पर सर जी यक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये नंबर लेंगे लेकिन निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, 0 से इन्फिनाइट तक। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आप बाकी 3 को छोड़ दिए हैं तो तीनों इसी पर आधारित है, छोड़ भी दो चाहे जोड़ भी दो। देखिए तो कॉसेक इनवर्स 1/x, अब तो रास्ता क्लियर हो गया होगा, सेक इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स 1/x। तो लाजमी है कि सर जी कॉसेक इनवर्स 1/x है तो क्या होगा, साइन इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। हाँ, तो ये जो हो जाएगा साइन इनवर्स x का डोमेन लिख लीजिए -1 से 1, कॉस इनवर्स x का वही डोमेन -1 से 1, और tan इनवर्स का सर जी वही हम लोग लेंगे tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे x ग्रेटर देन 0। तो ये निगेटिव पर नहीं ये काम करता है, निगेटिव पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग आराम से लिख लो। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि यार ये कैसे होगा, एक बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है सर ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग बारी बारी से नहीं सर, कोई एक आप सिद्ध कर दो, हम लोग को रास्ता मिल जाएगा कि सिद्ध करना कैसे है। तो आइए एक ठो डेराइव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डेराइव कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है प्रूव डैट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, और यहाँ दे दिया x ग्रेटर इक्वल 1 और x लेस देन -1। बोलो इंडिया। चलिए, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है सर, लेट कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे, हम लोग जानते हैं ये 1/x इज इक्वल टू है। आपको हम बताए थे कि एवरी इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एंगल, एवरी इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एट एंगल, ठीक है। तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं सर जी, प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं कोण को रिप्रेजेंटेड करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है कोण को, हमेशा। पहला लेक्चर में आपको बताया गया था। तो आपको कभी भी इन्वर्स ट्रिगो का अपना कोई थ्योरी नहीं होता है, इन्वर्स ट्रिगो का अपना कोई थ्योरी नहीं होता है, और कभी भी आपको जब इसको बनाना रहेगा तो आप उसको एंगल मानकर ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं एंगल ए। अब ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, साइन ए। बोलो बाबू। अब देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुणा 1/sin a इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का x, या बंदा यहाँ गया या बंदा यहाँ, 1/sin a क्या हो जाएगा
कॉसेक ए 1/sin का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा x। अब यहाँ से a बराबर क्या हो गया, कॉस एक इनवर्स x। मेरे लाल a माने किसको थे, तो साइन इनवर्स 1/x को माने थे सर जी, और ये हो गया कॉसेक इनवर्स x। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, बाकी आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग प्रूफ करोगे, ताकि मेरे सिखाए हुए पर आप चलोगे तो काफ़ी मैं प्रसन्न होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे सर सिद्ध हो गया हम लोग से, 5 जो आप छोड़े थे आप एकदम उसको प्रूफ करिएगा। 5 को 5 छोड़ना नहीं है, वीडियो देखकर छोड़ना नहीं है, 5 का 5 आपके पास होमवर्क रहेगा। और जो भी बच्चे इसको बना देंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे सर हम लोग से 5 सिद्ध हो गया। मैं आपको होमवर्क भी देते रहूँगा, उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबूजी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए सर प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है सर, प्रॉपर्टी 2 में 2 सेक्शन हो जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, और साइन का ही भाई है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, और इस एक बिछड़ जाता है टैन इनवर्स माइनस एक्स। यह तीनों का सेम नेचर है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। ये तीनों क्या करता है ना, माइनस को बाहर फेंक देता है। माइनस साइन इनवर्स एक्स, देखिए माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स। बोल बच्चन बोल। यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 से 1 ऑल रियल नंबर, यहाँ x ग्रेटर इक्वल 1 लेस देन -1, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मॉड x ग्रेटर इक्वल 1, क्योंकि एक फार्मूला होता है मॉड, अगर x ग्रेटर इक्वल a है और a पॉजिटिव है तो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, ये प्रॉपर्टी मॉड का है, इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। और यहाँ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x के सभी मान के लिए प्रॉपर्टी काम करता है। यह तीनों क्या करता है मेरे लाल, माइनस को क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो माइनस को कौन कौन बाहर फेंकता है, इस तरह याद रखेंगे। तो माइनस को कौन कौन बाहर फेंकता है, साइन कॉसेक और टैन। अब बाकी जो बच गया उसका अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 का ही बी, वो उसका सर जी फोर्थ कर दीजिए उसको। चलिए, तो आता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और कॉस का ही खून है, ब्लड है, रिश्ता है, भाई है, सेक इनवर्स माइनस एक्स। और ये दोनों भाई बिछड़ गया, एक इसमें चला जाता है, एक इसमें पड़ोसी में चला जाता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। यह तीनों का सेम नेचर। इस तरह क्या होगा कि आपको याद करने में सहूलियत होगा, इस तरह आपको याद करने में क्या होगा, सहूलियत होगा। तो कॉस ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये डेंजर है, जरा सा भी भुलाएंगे खेल ख़त्म हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -1 to 1, यहाँ भी x बिलोंग्स मॉड x ग्रेटर इक्वल 1 कर दो। ठीक है, और यहाँ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। चलो साहब जी आपको कुछ याद नहीं करना है, बस एक काम करना है, कौन कौन माइनस को बाहर करता है और कौन कौन पाई माइनस हो जाता है। तो एकदम जीके की तरह याद रखिए कि प्रॉपर्टी 2 में साइन और साइन का ब्लड खून भाई रिश्ता कौन है, कॉसेक। साइन कॉसेक और एक इसमें जोड़ दीजिए टैन। साइन कॉसेक टैन तीनों माइनस को बाहर फेंकता है, और कॉस सेक और कॉट ये पाई माइनस एंगल होता है, पाई माइनस थीटा। इसका लॉजिकल हम लोग देखें तो ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते थे कि साहब जी साइन का जो ग्राफ होता है यूँ होता है, और कॉसेक का ग्राफ सर जी आप देख ही रहे होंगे ये होता है, और टैन का ग्राफ सर जी आपका ये होता है। और बोलो इसमें देखिए सर जी ये होता है, इसमें देखिए सर जी ऊपर ही ऊपर होता है, और इसमें सर जी ऊपर ही होता है। कहने का मतलब ये है कि यह तीनों ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, नहीं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, ये सब तो एंगल है ही, तो पाई माइनस, पाई में से थीटा घट रहा है,
तो पाई में से थीटा घटेगा तो कौन घर में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यह लॉजिकल हो गया कि तीनों का नेचर सर, तीनों का जो नेचर है ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस है, और इन तीनों का नेचर है सर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर हो सकता है निगेटिव आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर नीचे दोनों ग्राफ बन रहे हैं, इसलिए एक नेचर का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई लॉजिकल मेथड नहीं हुआ सर, या कोई लॉजिकल नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल रूप से। एक प्रूफ सर, एक बच्चा के दिमाग में क्वेश्चन चला सर कि एक आप इसको कर दो, एक इसमें से कर दो, कोई भी एक कर दो, बाकी दो हम लोग का होमवर्क रहेगा, और कमेंट बॉक्स में आपके वादे के मुताबिक हम लोग लिख कर बताएंगे कि हम लोग से प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो मेरे बाबू स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखो बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 2 का पहला हमको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ये भी दे दिया है कि x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, इसके बीच में रहेगा तो ये काम करेगा। चलिए, तो कैसे सर, वही बात पुरानी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज ऑलवेज गिव एंगल ए मान लेंगे, माइनस एक्स बराबर साइन ए हो जाएगा। यहाँ या का सिंबल देते रहिए, x बराबर माइनस साइन ए हो जाएगा। और अच्छी बात है सर, माइनस यहाँ गया। चलिए, x बराबर ए, साइन माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं बचपन से साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। विशेष जानकारी के लिए यहाँ कंडक्ट करें, विशेष जानकारी के लिए यहाँ कंडक्ट करें। कैसे हुआ, जब सर जी अंदर बाहर आ सकता है तो ज़रूरत के मुताबिक अंदर जा भी सकता है, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा, अब इस साइन को इधर भेज दीजिए, तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा माइनस ए को इधर लाइए, a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस में, और ए माने किसको थे, ए लेट किए थे, माने थे किसको, a बराबर साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। ये हो गया सर हम लोग का PROVED प्रूफ। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, और एक हम लोग और प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक हम लोग और प्रूफ करेंगे। चलिए, इसका सेकेंड, देखो बाबू, चले, हाँ सेकेंड देखिए इसका बी, कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे हो जा रहा है सर। यहाँ x बिलोंग्स टू -1 से 1 ही है। ठीक है, देखिए लेट कर लेते हैं सर, वही माना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मान लेते हैं कितना, a, बार बार a मतलब एंगल हुआ, थीटा भी मान सकते हो, माइनस एक्स बराबर यहाँ या का सिंबल दीजिए, कॉस ए हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, यानी कि इसको इधर लाइए, माइनस को इधर भेजिए, x इक्वल टू माइनस कॉस ए। अब यहाँ यह बात है सर कि अगर सोचते होंगे कि कॉस माइनस ए लिख दें तो यही आपका गलत है। क्यों, क्योंकि कॉस सर जी ट्रिगो में माइनस को बाहर नहीं फेंकता, माइनस को खा जाता है। इसका भी लॉजिक है अपने जगह पर, ये माइनस को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, तो वह कंसेप्ट यहाँ लगेगा नहीं। तब क्या होगा सर, तो ये आपका 100% क्या है, गलत है, ये स्टेप रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो x इक्वल टू, तब कॉस को बचाने के लिए पाई आएगा, तो आपको पता होना चाहिए किसी को बचाना होता है तो सेम ट्रिगो आता है, सेम ट्रिगो चाहिए तो पाई का मल्टीपल लेते हैं, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है।
यही सब बच्चे फंसते रहते हैं। अगर आपका यही 11th का ट्रिगो वीक है तो आपसे ये सब नहीं बनेगा। अगर उसको लेकर चलते हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ही 11th का ट्रिगो पढ़ा रहा हूँ, मैं ही 12th का पढ़ा रहा हूँ और दोनों वीडियो साथ अपलोड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस ए, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब cos को इधर ला दीजिए, cos इन्वर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए। बोलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू पाई माइनस cos इन्वर्स x। ए किसको माने थे बाबू? ए माने थे आप cos इन्वर्स माइनस x को, ये पाई माइनस cos इन्वर्स x। PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चले देखिए, अब जो आता है प्रॉपर्टी 2 का, 2 तो हो ही गया, चारों आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए, तो लिख लीजिए आप लोग। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 देखिए बाबू, प्रॉपर्टी 3 देखिए, प्रॉपर्टी 3 क्या है? पहला कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड, tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर पाई बाई 2। और थर्ड आता है हम लोग का कि सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीनों बराबर हम लोग का पाई बाई 2 होता है। यहाँ दोनों कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, यहाँ ऑल रियल नंबर और यहाँ मॉड x ग्रेटर इक्वल 1, तब जाकर यह पाई बाई 2 होगा। बात नंबर 1। दूसरी बात ये है, इसका लॉजिकल ये है कि अगर यह दोनों समान रहेगा, यह दोनों समान रहेगा साइन x और इस x का मान जो है -1 और 1 के बीच में रहेगा, तब जाकर पाई बाई 2 होगा। चलिए, तो कोई एक प्रूफ कर लेते हैं सर। ठीक है, कोई एक प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे कि tan इन्वर्स x बराबर लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉट इन्वर्स x। सेक इन्वर्स x बराबर लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इन्वर्स x, या कॉसेक इन्वर्स x बराबर लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस सेक इन्वर्स x। ऊपर से साइन इन्वर्स x बराबर लिख सकते हो कितना, पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स x। और कॉस इन्वर्स x इक्वल टू लिख सकते हो कितना, पाई बाई 2 माइनस साइन इन्वर्स x। ये सारा का सारा फार्मूला है। ठीक है, कॉट इन्वर्स x बराबर क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस tan इन्वर्स x। 2 2 4 5 और 1 6। चलिए आइए सर, कोई एक प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए करना क्या है कि यहाँ पर लेट कर लेना, वही बात पुरानी कि साइन इन्वर्स x को क्या मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे सर। मानेंगे हाँ सर जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन a। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे साहब जी कि इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉस में। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन a को लिख देंगे सर जी कॉस 90 माइनस थीटा। अब इस कॉस को इधर ला दीजिए, कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। ये एंगल आपका पाई बाई 2 माइनस a को छोड़ देगा। ए को इधर लाइए,
कॉस इनवर्स यक्स बराबर π/2 और यहाँ एक किसको माने थे आप लोग लेट में, साइन इनवर्स यक्स को, प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर π/2। ये हम लोग का हो गया PROVED प्रूव्ड। कोई शक, कोई डाउट? नो डाउट सर। हाँ, इसमें वही बात है कि एक लॉजिकल मैं बात करूँगा, क्वेश्चन में काम भी आएगा कि बाकी प्रूफ कर लीजिएगा। बाकी में देखिए आपको यही लगेगा फार्मूला, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। यहाँ से आपका सब प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। चले बोलिए। हाँ सर जी, ये है कि क्वेश्चन यहाँ दे देगा कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2। और बोलो तो लिखेंगे यह तभी संभव है व्हेन इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल व्हेन जब यक्स बराबर वाई होगा और यक्स वाई बिलोंग्स टू -1 से +1, यानी यह दोनों बराबर होगा सर और यक्स वाई का मान -1 और +1 के बीच में रहेगा, तब जाकर सर यह संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिख लीजिए। बारी बारी सब लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर। जैसे हम लोग का वही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीवी, मुख्य मान पर आधारित क्वेश्चन, मुख्य मान पर आधारित प्रश्न। देखिए जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन था साइन इनवर्स -1/2 और दूसरा क्वेश्चन था कॉट इनवर्स -1/√3। मेरे लाल तू देख के कर दे कमाल, कौन कौन माइनस को बाहर फेंकता है? साइन, कॉसेक और टैन माइनस को बाहर फेंकता है और कॉसेक कॉट पाई माइनस हो जाता है। तो सर ये साइन इनवर्स 1/2 माइनस को बाहर भेजेगा और यहाँ साइन कितना का मान 1/2 π/6। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये रिमेंबर रखना होगा कि पहले पूछा जाता था कि साइन π/6 का मान क्या होता है 1/2, साइन π/2 का मान क्या होता है 1, बोलो मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ से जैसे ही π/2 निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ उल्टा गेम करना है कि साइन कितना का मान 1 तो π/2, tan कितना का मान 1 तो π/4। tan 45 का मान 1 होता था, tan 45 का मान कितना होता था 1 होता था। अब पूछेगा कि tan कितना का मान 1 होता है तो π/4। tan कितना का मान 1 होता है कितना बताएंगे π/4 बताएंगे। ठीक है, अब देखिए चलिए तो यहाँ से जब पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, तो पाई माइनस कॉट कितना का मान 1/√3 बाबू π/3, 3 में से ही जाएगा 2 π/3। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग पीवी में एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाए थे, ये वही दोनों क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं जो कि आप बना सकते हैं। जैसे देखिए जैसे आपसे पूछ देगा कॉसेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा, tan इनवर्स -1 का मान क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, तो इजी वे से हम लोग बना देंगे। ठीक है, जैसे कॉसेक माइनस को क्या करता है बाहर फेंक देता है, माइनस कॉसेक इनवर्स 2
कॉसेक कितना का मान 2 होता है बाबू, तो पाई/6 आंसर हो गया। उसी तरह से ये माइनस को tan बाहर भेज देता है, tan कितना का मान 1 पाई/4। उसी तरह सर जी आपको ये cos पाई माइनस cos इन्वर्स हो जाता है सर, तो पाई माइनस cos कितना का मान 1/2 पाई/3 60 डिग्री, 3 में से एक जगह 2 पाई/3। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग 2.1 बनाएंगे, मैं अगले के लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का हमेशा वेलकम करते रहूँगा और करता हूँ। ठीक है, और जैसा कि जो भी डाउट होगा आप हमसे बताएंगे। ठीक है, कोई आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा आप लोगों के लिए बंधु। ठीक है, और आप लोग जो लोग इस वीडियो में नए लोग जुड़े होंगे, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, जब भी मेरा वीडियो जाएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।